Hello everyone. So in our previous session we have completed the discussion about the agro based industries. Now today let's get started with the mineral based industries. So let's start today's session now students. So in terms of the mineral based industries, you can see over here in this slide certain names I have attached over here, that is iron and steel industry, aluminium smelting, chemical industries, fertilizer industry, cement industry, automobile industry, information technology and electronic industry. Let's get started with iron and steel industry first. तो इन टर्म्स ऑफ दिस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टूडेंट्स, ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? दिस इंडस्ट्री इज कॉल्ड एज द बेसिक इंडस्ट्री. वाई इट इज़ कॉल्ड एज द बेसिक इंडस्ट्री? क्योंकि ये इंडस्ट्री क्या करता है? इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू मैनी अदर इंडस्ट्रीज. ठीक है, वॉट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल? जैसे से फॉर एग्जाम्पल द मशीन over here, such as a machine which is used as the tool, transport equipments which are there, construction material that is being needed. तो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या होता है? इट प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल विच इज़ नीडेड बाय दोज अदर इंडस्ट्रीज. सिंस इट इज़ प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल टू देम, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज द basic industry. Along being called as the basic industry, it is also known as a heavy industry. Now why that is so? ये जो रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज़ हो रहा है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर, आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, बिकॉज ऑफ दीज रॉ मटीरियल्स, ये सारे के सारे जो रॉ मटीरियल्स हैं ना, ये क्या है? दीज आर बल्कि इन नेचर, ज़्यादा वेट होता है इनका. ठीक है, सिंस दे आर हैविंग मोर वेट, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हम और क्या बोल सकते हैं, कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? इट कैन बी इवन टर्म्ड एज द हेवी इंडस्ट्री. मोस्ट ऑफ द स्टील प्लांट्स विच आर देयर, they are located where now? They are located in the Chota Nagpur region. Total of today's steel industries which are there in India, वो क्या है? दे आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम. जैसे बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था, कॉटन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, देयर आर सर्टन चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय देम. ऐसे ही स्टील इंडस्ट्री के केस में क्या है? दे आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स. व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स? फर्स्ट वन ओवर हेयर इज़ हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है. वी आर हैविंग लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल विद अस. लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है, वो प्रोडक्टिविटी कैसी है? वो ज़्यादा काम, इट्स ऑब्वियस लेबर है, तो क्या होगा? दे आर नॉट विलिंग टू वर्क मोर, तो देयर माइट बी लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. अदर देन दिस, जो दूसरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इस इंडस्ट्री के अंदर, वो क्या है? दैट इज़ इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी. एनर्जी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ नीडेड. तो इलेक्ट्रिसिटी के केस में अगर हमारी कंट्री में आप देखोगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू नोटिस, आर वी हैविंग दैट रेगुलर पावर सप्लाई? नहीं. इंडस्ट्रीज़ में तो क्या है? मोस्टली हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल एरियाज विच आर देयर, they are usually facing this irregular supply of electricity energy. Raw materials are found over here only in certain pockets of India, and along with this we are having poor infrastructure in terms of transport and communication specifically. अभी भी हमारी कंट्री के अंदर क्या है? We have developed, advancement is taking place, but what is the situation of our country? Still we are lacking behind in terms of the infrastructure, और specifically infrastructure में कहाँ पे? transport and communication. Now why is the iron and steel industry, it's located in peninsular region India.
First reason for this is good and more raw material. That is large quantities of good quality iron and steel. वो कहाँ पे available हैं? Those are available in peninsular India. Power resources जैसे कि से for example coal, oil, water, ये सारी चीज़ें कहाँ पे easily available हैं? Again these are being found in द पेनिनसुलर इंडिया. स्किल्ड लेबर चाहिए हमें, लेबर चाहिए. लेबर कैसी? दोनों ही तरह की चाहिए होती है. किसी भी इंडस्ट्री में देख लो, बोथ टाइप ऑफ लेबर विल बी नीडिंग, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. तो स्किल्ड लेबर विच इज़ cheap also, it can be seen where? It can be also found from Bihar, Odisha, West Bengal and Madhya Pradesh. ठीक है. Then we are having nearness to market over there, that is large indigenous markets, those are available over there in this peninsular India's region. और उसी के साथ साथ क्या है? the port facilities which are there. पोर्ट फैसिलिटीज़ भी कहाँ पे अवेलेबल हैं? द पोर्ट फैसिलिटीज़ दोज आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चर्ड इन दिस पेनिनसुलर इंडियाज़ रीजन. तो इन सारे रीजन्स की वजह से क्या हो गया? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज सिचुएटेड वेयर? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज सिचुएटेड इन पेनिनसुलर इंडिया ओनली. एक बार फिर से देख लो क्विकली. गुड एंड मोर रॉ मटेरियल is available, power resources, skilled labor, nearness to market, and the port facilities, those are needed. Those are found where? Those are found in that region. Now through this map you can see the major areas of iron and steel plants in our country. These are being marked with this red circles which are there in the map. Even this map is there in your books, you can see from there. Next industry after this is aluminium smelting industry. In terms of aluminium which is found in India, it is light, resistant to corrosion, and a good conductor of heat, malleable, and becomes strong when it is mixed with other metals. These are few properties of aluminium smelting. ठीक है. एल्यूमिनियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. दिस इज़ लाइट इन वेट, इट इज़ रेजिस्टेंट टू कोरोजन. कोरोजन मीन्स क्या होता है? यहाँ पे जल्दी से जंग नहीं लगती है. गुड कंडक्टर ऑफ हीट इट इज़, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ मेलिएबल. ठीक है. एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ मिक्सड विद अदर metals. Because of these properties it can be used in various fields. अब देखो कहाँ कहाँ पे, जैसे this is used over here to manufacture aircrafts, utensils, wires. It has gained popularity as the substitute of steel, copper, zinc and lead. Means what? कि as a substitute एल्यूमिनियम को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं? जैसे आयरन यूज़ ना करके हम क्या कर लें? We can use एल्यूमिनियम एज द सब्सटीट्यूट फॉर दैट. ऐसे ही स्टील के टर्म्स में, कॉपर के टर्म्स में, जिंक के टर्म्स में इनका सब्सटीट्यूट क्या है? एल्यूमिनियम इज द सब्सटीट्यूट फॉर दीज. एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री, दे आर लोकेटेड वेयर नाउ? दे आर लोकेटेड इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. Other than this, bauxite, that is the raw material which is used in the smelters, वो क्या है? That is very bulky, dark reddish color rock, or regular supply of electricity and an assured source responsible for location of aluminium smelting इंडस्ट्री. कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री का लोकेशन करते टाइम? दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ योर रॉ मटेरियल. ये सिर्फ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के लिए नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री की बात करो वो कहाँ पे सिचुएटेड होगी? वेयर देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी. ये दोनों ही चीज़ें क्या है? द बेसिक वन. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इन आवर नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द chemical industries. So thank you.